आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जिसमें एक ख़ास स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। और वो जो दिन होता है ना, वो दिन ऐसा होता है कि आपकी सोच को बदल सकता है, आपकी भावनाओं को बदल सकता है, आपकी जीवन की दिशा तक को बदल सकता है। इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उस दिन। तो ऐसा ही एक दिन आने वाला है 8 अगस्त को। तो इस दिन ओपन होने वाला है 88 पोर्टल, और इसे हम लायंस गेट पोर्टल भी बोलते हैं। और ये सभी लोगों के लिए खास होने वाला है। इस दिन हम यूनिवर्स से अलाइन होकर के, यूनिवर्स से जुड़ करके अपने इरादों, अपने आत्मचिंतन, अपने व्यक्तिगत विकास की और बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये दिन जो है ये खास होने वाला है। अगर आप में से किसी का भी मूलांक या भाग्यांक 8 नंबर है, या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर जो है वो है 8, या फिर आपका नेम नंबर भी 8 हो सकता है, या फिर आपका जो ज़ोडिएक साइन है लियो है, चाहे वो मून साइन हो, चाहे वो सन साइन हो, या फिर लगन राशि हो, तो भी ये दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। इस दिन आप पुराने विचारों के बारे में सोच सकते हैं, यानी जो पीछे जो बीत गया है उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं आप एक तरीके से आत्मचिंतन करेंगे। जो पीछे जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में आप एक तरीके से उसको एनालाइज करेंगे, उन सिचुएशंस को, उन चीज़ों को जो आपके साथ घटी हैं, कि कहाँ पे क्या गलत था और क्या सही था। आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे इस दिन। इस दिन आपके मन में खुद वो विचार आने शुरू हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसी सिचुएशन क्यों आई। तो ये चीज़ें ना, काफ़ी जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने विचार हैं, पुरानी जो सिचुएशंस हैं, उस पे काफ़ी क्लैरिटी महसूस करेंगे आप इस दिन। आप, हो सकता है कि बहुत कुछ आप फ़िल्टर आउट करें इस दिन। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर सकते हैं। इस दिन आपका जो मतलब आत्मविश्वास है, उस दिन आप महसूस करेंगे कि वो आत्मविश्वास मतलब आज के दिन बढ़ रहा है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो लाइफ में गोल है, उसके लिए आप कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे। ठीक है, उस दिन आपके मन में वो विचार आने शुरू होंगे कि मुझे कुछ प्लानिंग करनी है, अपने गोल पे आपका फोकस ज़्यादा होगा इस दिन। इस दिन आप महसूस करेंगे कि आपके जो इमोशंस है ना, वो भी कुछ अप एंड डाउन हो रहे हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, आज अगर मेडिटेशन करेंगे वो इस दिन, तो एक अलग सी एक शांति, एक पीस आप महसूस करेंगे अपने मन में। और जो लोग नहीं करते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लोग मेडिटेशन करते हैं, या फिर उनका उस दिन मन कर रहा है मेडिटेशन करने का, तो आप ज़रूर मेडिटेशन करिए। आप महसूस करेंगे कि कितनी शांति आपके मन में आ रही है इस मेडिटेशन की वजह से। तो ये चीज़ें ना, ये जो जो मैंने खास बातें आपको बताई हैं, ये इस दिन आप महसूस करेंगे। आपके मन में खुद ये विचार आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, अलग अलग लोगों में इसका प्रभाव जो है वो अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मूलांक, भाग्यांक या नेम नंबर अगर आपका 8 है, या ज़ोडिएक साइन आपका लियो है, तो आप ये चीज़ें ना ज़्यादा महसूस करेंगे। आपको महसूस होगा कि जो मैंने ये बातें बताई हैं ना, आप लोग जो हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे उस दिन। इस दिन ये भी हो सकता है कि आप कोई, जैसा मैंने बताया कि कोई नई शुरुआत हो सकती है, तो इस दिन आप कोई नई शुरुआत भी कर सकते हैं। आप में से अगर कुछ लोग जो है अपने करियर को चेंज करना चाह रहे थे, अपने करियर में कोई बदलाव चाह रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। कोई नई शुरुआत करना चाह रहे थे, तो भी आप महसूस करेंगे कि ये दिन आपके लिए खास है। या फिर आप अपनी व्यक्तिगत विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप अपनी कुछ इस तरह की चीज़ें करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो भी ये दिन जो है आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। अगर आप में से कुछ लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, या चल रही थी, या चल रही है अभी भी, तो आप देखेंगे कि आपके मन में काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी उस रिलेशनशिप को लेकर के, कि आपको आगे क्या करना है। आगे इस रिलेशनशिप को रखना है, या आपको एक तरीके से मूव ऑन करना है। वो चीज़, क्लैरिटी आपको इस दिन आ सकती है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये खास तौर पे आप इन चीज़ों को ज़्यादा महसूस करेंगे इस दिन। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए इस दिन। ठीक है, क्योंकि 88 का पोर्टल खुला है, और लायंस गेट पोर्टल है, साल में एक बार आता है। इस पोर्टल पे आपको करना क्या है? सबसे पहले तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इस दिन ज़रूर करिए।
और अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप करते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप मेडिटेशन करिए। आप महसूस करेंगे कि क्या बदलाव आ रहा है आपके अंदर। तो ये खास दिन है मेडिटेशन करने का। उसके बाद आप देखिए, सेकंड पॉइंट है कि आपको तय करना है कि आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं। ठीक है, एक डायरी लीजिए या कोई कॉपी लीजिए और उसमें लिखना शुरू करिए और अपनी डिज़ायर्स को भी लिखिए। ठीक है, अपने गोल्स को, अपने डिज़ायर को लिखना शुरू करिए। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स बने आप लिखते जाइए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ का एक ही गोल हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स हो सकते हैं। आप उन सभी को लिखना शुरू करिए। थर्ड पॉइंट है कि आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। ग्रैटिट्यूड तो हमेशा ही शो करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, अब उसी डायरी में देखिए लिखिए कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई हैं जिसके लिए आपको थैंक यू करना है। ठीक है, वो पॉइंट्स लिखिए कि आपकी लाइफ में आपको क्या क्या मिला है, यूनिवर्स ने आपको क्या क्या दिया है, ईश्वर ने, गॉड ने आपको क्या क्या दिया है जिसके लिए आप थैंक यू करना चाहते हैं। तो पॉइंट वाइज आप सभी चीज़ों को लिखिए और फिर थैंक यू करिए। ठीक है, ये फोकस नहीं करना है कि लाइफ में क्या नहीं मिला है, आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि लाइफ में क्या मिला है और किसके लिए आप थैंक यू करना चाहते हैं। तो वो लिखना शुरू करिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि आपको बहुत सी चीज़ों को लेट गो करना है। अपनी लाइफ से ना नेगेटिव एनर्जीज को बिल्कुल बाहर कर देना है। यानी कि जो भी चीज़ें आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ में एक तरीके से ऑब्स्टिकल्स पैदा कर रही है, जैसे अपने गुस्से को त्यागना है। ठीक है, अपने गुस्से को, मन में जो एक क्रोध की भावना होती है उसको लेट गो करना है। मन में एक जलन की भावना, जेलस की भावना जो है उसे लेट गो करना है। मन में किसी भी तरीके का एंग्जाइटी है, फियर है, डर है, उसको लेट गो करके आगे बढ़ना है। तो जब तक आप इन नेगेटिव चीज़ों से दूर नहीं हटेंगे, इन चीज़ों को अपने आप से दूर नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस हैं इन सभी को लेट गो करना है। उसके बाद एक पॉइंट आता है आपका, जहाँ पे आप विजुलाइज करेंगे। आपको विजुलाइज करना है जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी जो डिज़ायर है, एक तरीके से जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ को, एक कैसा देखना चाहते हैं आप, उस चीज़ को विजुलाइज करिए बिल्कुल फिल्म की तरह, कि वो चीज़ जो है ना वो ऑलरेडी हो चुकी है, वो चीज़ आपको मिल चुकी है और वो वाला जीवन आप जी रहे हैं जैसा आप जीवन चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके ऐसे विजुलाइज करिए कि उसी सिचुएशन में है आप जो आपको चाहिए। तो आप महसूस करेंगे कि इस तरीके से जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ये जो दिन है ना, इन चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो कि इस पोर्टल पे मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, या हर साल आप लोग मैनिफेस्टेशन करते आ रहे हैं पोर्टल्स पे। तो बिल्कुल आप इस 88 पोर्टल पे भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन करना है अच्छे, मतलब एक तरीके से करना है आपको। सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ लिख दी है या कोई विजन बोर्ड बना हुआ बस उसको देख लिया, ऐसा नहीं है। जितनी पॉइंट्स मैंने आपको बताई हैं कि आपको एक तरह मैनिफेस्टेशन में मेडिटेशन करिए, आप विजुलाइज करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, अपने गोल्स को लिखिए, आपकी जो डिज़ायर है उसको लिखिए। इस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन करने के लिए कोई भी पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपने गोल्स लिख दिया या विजुलाइज कर दिया। मैनिफेस्टेशन में आपको अपनी लाइफ में जो वास्तविक जो चीज़ें हैं वो भी करना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें रियलिटी में आपको करने की, मतलब वहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आपने सोच लिया या बोल दिया। मैनिफेस्टेशन में आपको एक्शन भी लेना है। जो गोल है आपका उसके लिए वास्तविक रूप से उस गोल को पूरा पाने के लिए वो कर्म भी करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कर्म भी करेंगे तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। अब इस दिन आपको किन चीज़ों से बचना है? सबसे पहले आपको किसी भी नेगेटिव सोच से बचना है। आपको जितनी भी नकारात्मक सोच है उन चीज़ों से आप बचिए। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है। ठीक है, उन चीज़ों से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है जो नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाए। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि आपको किसी से भी अपने आप को ना तुलना नहीं करनी चाहिए।
मतलब कभी भी आप जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ भी आप एक डिज़ायर रख रहे हैं सामने एक यूनिवर्स के आगे, तो कभी भी तुलना मत करिए, किसी से भी कंपैरिजन मत करिए, ठीक है? आपको जो चाहिए आप वो मांगिए, ठीक है? लेकिन ये चीज़ नहीं कंपैरिजन करनी है कि मुझे उस पर्सन से मुझे कुछ चीज़ ज़्यादा चाहिए, इस तरीके के कंपैरिजन मत करिएगा। इस दिन आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है तो वहाँ बहुत सोच समझ करके विचार कर करके फिर आप कोई निर्णय लीजिए। ऐसे नहीं कि एट पोर्टल है तो चलो कुछ भी आप डिसाइड कर लें। अगर आप कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन को लेने से पहले बहुत सोच समझ करके विचार कर करके ही लीजिए। अब आज के दिन जो है एट पोर्टल पे क्या यूनिवर्स आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता है? इस पोर्टल का इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप अपने भीतर झांकें, अपनी आदतों को समझें, अपनी लाइफ की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसको तय करें। ये पोर्टल आपके लिए क्या मायने रखता है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।